अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल टर्म बहुत नज़दीक हो चुके हैं और 11 तारीख हो गई और 17 को पेपर है। तो सिर्फ आज 5 दिन रह गए हैं फाइनल टर्म शुरू होने में से। तो होप आप सब की तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप इन दिनों में तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो मैं इसलिए यह वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ MTH 401 के पेपर की, ताकि आप लोगों की तैयारी हो सके। इसके लिए कमेंट आए थे कि MTH 401 की तैयारी करा दें। तो मेरी अपना सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं ये है कि जो करेक्ट MCQs थे वो आप समझ लूँगा और एक बार स्टूडेंट को पढ़ दूँगा और उसका जवाब भी आपको बता दूँगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप को वो याद हो जाएगा। सुनने से बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है अगर आप ध्यान से सुनेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वीडियो के वो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले MCQ, ये एक फुल पेपर है और यहाँ पर अभी पूरा हो या ना हो आपको उसका फ़ायदा लाजमी होगा। आप देख तो लेते हैं वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हम भी अपना काम और ज़्यादा मेहनत से करते हैं। अच्छा, पहला आपसे आपका MCQ बता दो। कन्वर्जन ऑफ कॉची-यूलर इक्वेशन 4x² d² y ओवर dx² प्लस 8x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0 आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू e पावर t बिकम। तो इसमें जो मेन बात है वो ये वाली है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ देम। ये मैं आपको सही तो समझा नहीं सकता, लेकिन उम्मीद है ये वीडियो आपके काम ज़रूर आएगी। अच्छा, कंसीडर ए पावर सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a पावर n इक्वल टू, आगे इसकी वैल्यूज ने पुट की है x माइनस 1 की पावर n। देन पावर सीरीज क्लियरली कन्वर्ज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x लाइज इन पावर सीरीज है। ये पिछले भी लगभग FSC में भी मेरे ख्याल में ऐसे कुछ सवाल थे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ x बड़ा है 0 से। ये देख लें x की यहाँ पर वैल्यू क्या निकलेगी, x माइनस 1 है। तो x जब की वैल्यू आ गई 1 और 2 से, मतलब ये क्या होगा, x ग्रेटर देन हो गया 0 से। और यहाँ पर क्या करें, 2 लेस देन 2 है। यहाँ पर सिर्फ n मतलब आगे x माइनस 2 आएगा ना, x माइनस 1 है। तो यहाँ पर x इक्वल 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल 2 नहीं है, तो यहाँ लेस देन 2 आएगा, क्योंकि x बड़ा है 2 0 से तो बड़ा है, लेकिन लेस देन है किससे, 2 से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो B आएगा। सपोज डैट ए पावर सीरीज, ये दोबारा से है उसी तरीका का सवाल आगे। an इंटू x माइनस a पावर n इज रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन f whose domain is the interval of convergence of power series. The function f is continuous, differentiable and integrable on. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा a माइनस r और a प्लस r, ठीक है। ये C वाला ऑप्शन है इसका। कंसीडर ए पावर सीरीज, ये आधा सवाल इससे मुतल्लिक़ है। अच्छा, कंसीडर ए पावर सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 एंड टू इन्फिनिटी a पावर a इंटू n इक्वल टू सिग्मा n माइनस 1। और यहाँ पर आगे इसने जो वैल्यू बताई हुई है वो है 1 ओवर अंडर n x की पावर n। देन द पावर सीरीज गिव एन इनकन्वीनियंस रिजल्ट इफ x, मतलब ये है x का मॉड भी से कह सकते हैं आप, इक्वल टू 1 है, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ d इक्वेशन 4y डबल बार प्लस y इक्वल टू 0 इज। यहाँ पर कोई शायद इक्वेशन इस्तेमाल हुई है, तो इसका आंसर जो आ रहा है y इंटू एक्स इक्वल टू c1 cos x बाय 2 प्लस c2 sin x ओवर 2। इस तरीके से द फंक्शन f is said to be convergent at point a if it can be represented by power series in x minus a which has convergent series, ठीक है। इसका आएगा convergent series। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इफ e इंटू टी इक्वल टू 0 आर नॉट इक्वल टू 0 e ऑफ टी
इज द सोर्स वोल्टेज एंड आर इज द रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो ई दिया हुआ क्या है, सोर्स वोल्टेज है और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। देन द इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऑफ सर्किट इज सेड टू बी फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन। यहाँ पर देखें जो ई की पावर ए टू टी है 10 वोल्टेज सोर्स है और आर रेजिस्टेंस है और आर नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो जब इसमें रेजिस्टेंस तो जारी बात है हर चीज़ में होती है। तो जब देन इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऑफ सर्किट इज सेड टू बी फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, इफ ई इंटू टी इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0, ई इंटू टी द सोर्स वोल्टेज, बस ये बात है। देन द इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऑफ सर्किट इज सेड टू बी, अब दोनों क्या देखें, पिछले क्या था, ये भी इस तरह मतलब इक्वल नहीं था 0, यहाँ पर दोनों 0 क्या है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अब दोनों 0 के इक्वल हैं, तो फ्री अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन आपने पिछले पढ़ा, ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर दोनों 0 हैं, तो बाद डैम्प्ड नहीं होगी मोशन। अच्छा जी, the quasi frequency of solution x into t of free damped motion is given by the number। तो यहाँ पर इसका अब ये मेरे ख्याल में सर्च कर लेना चाहिए हमें। अच्छा जी, तो उसको जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ए है, वो मेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर का होल का रूट ओवर 2 पाई। ठीक है, इसका ये है ये वाला, यहाँ पर भी ये निकला नहीं है। चलें, इंटरनेट का मसला है यहाँ पर। अच्छा जी, अगला हमसे क्यों है, सिंस x of t equal to 2 into 10/3 e की पावर माइनस टी साइन इंटू 3t प्लस 4.391 is the solution of d square x over dt square plus 2 dx over dt plus 10x equal to 0 with x equal to 0 equal to minus 2 x naught equal to x naught of 0 equal to 0। so the face angle is, यहाँ पर अपने क्या बताना है, फेस एंगल। तो इसका जो फेस एंगल आएगा, फेस एंगल ये वाला है, यहाँ पर आप ये निशानी भी रख सकते, जो ये पार्ट ये इसका क्या होता है, फेस एंगल। आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, इससे ये होता है कि हमें भी हौसला मिलता है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरेंस ऑफ इंडक्टेंस, ये तो बहुत आसान है, लगभग ये एफएससी की फिजिक्स के चैप्टर में है, और एफएससी की जो फिजिक्स है सेकंड पार्ट की उसमें है। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। अच्छा जी, तो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0 इज द बेसल इक्वेशन ऑफ डिग्री। तो ये किस डिग्री की इक्वेशन है, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इनका, यहाँ पर आएगा नन ऑफ देम। बेसल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, अच्छा तो इसका नन ऑफ देम आएगा। यहाँ पर आगे उसने एक मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है, उसका अपने जवाब बताना है। जे -2/3 इंटू एक्स इक्वल -j4/3 इंटू एक्स इक्वल टू 2j 1/3 इंटू एक्स का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पुट n इक्वल टू 1/3, n/3 पुट करना है, n अपने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आप देखें विच ऑफ द रूल इन मैट्रिसेस, विच ऑफ द रूट इन मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। तो मैट्रिक में जो लॉ होल्डिंग करता है वो है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए या a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो मैट्रिक में ऐसा नहीं होता, देखें ना, जो होता है a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए के, या आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का है तो a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, तो ये ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता, और ये और जगह पर तकरीबन ये होल्ड करता है।
अच्छा जी, मैट्रिक्स इफ मैट्रिक हैज 3 rows and 2 column then the given matrix is called। देखें अब अगर दो एक चीज़ मतलब रोज़ 3 हो, ठीक है, रोज़ क्या हो 3 और कॉलम क्या हो 2, अगर ये नंबर ऑफ रोज़ कॉलम बराबर जो है फिर तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब 2 यहाँ पर इस तरह से हो तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। पर लेकिन मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस तरह का मैट्रिक है, यहाँ पर रोज़ जो हैं वो 3 हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 1 1 सिर्फ आपको मिसाल देने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ हैं वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी यहाँ पर एक मिनट जैसे काटना है, यहाँ पर जो है ये 1 मिनट जी, अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और नंबर ऑफ रोज़ 3 है, तो ये क्या बनेगा रेक्टेंगुलर बन, देखें रेक्टेंगल बन दिया है। एक मिनट तक ठीक है, तो ये देखें ये किस चीज़ की शक्ल बन गई है, ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल की तरह लग रहा है। तो ये कहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल सॉरी बन रही है, ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पर ये क्या आएगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब इसका आमने सामने वाले बराबर हो। If A equal to matrix 1 2 3 5 6 7 and B equal to X Y Z A P Q R B L M N O then the order of matrix A multiply B। देखें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक वो आपसे पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखें नंबर ऑफ रोज़ क्या है 2 और नंबर ऑफ कॉलम इसमें देखने हैं, यहाँ पर ये 4 है, तो रोज़ इंटू मैट्रिक्स होता है ना, ए मतलब बी पूछ रहे थे। वैसे तो ये था अगर एक मैट्रिक का पूछे तो फिर नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पर ये कॉलम देखते, यहाँ पर रो देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो होता है रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम्स, ठीक है। तो क्योंकि इन 2 मैट्रिक पूछ रहे थे, पहले की रोज़ होंगी और दूसरी की कॉलम होंगी, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 4। यहाँ पर देखें रोज़ कितनी हैं 2 हैं, यहाँ पर कॉलम कितने हैं 1 2 3 और 4। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2 इंटू 4। अच्छा जी, द गिवन सिस्टम विदाउट द यूज ऑफ मैट्रिसेस d over dt x over x y equal to 3 minus 7 1 1 into x over x y plus 4 8 sin t is। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, डी एक्स ओवर डी टी 3x minus 7y plus 4 sin t dy over dt equal to x plus y plus 8 sin t। यहाँ पर आपने मैट्रिक्स से इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव वगैरह आपने लेकर इसका जवाब निकालना है। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ गिवन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर आपने कहा द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ फॉलोइंग homogeneous system of differential equation dx over dt equal to 3x plus 2y comma dy over dt x plus 2y is। यहाँ पर आपने क्या होता है ना कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर क्या आएगा 3 2 और 1 2। यहाँ पर देखें यहाँ पर ये पहले इसके लिखे हैं, यहाँ पर पहले रोज की बनाई है इस तरह से 3, यहाँ पहले ये वाला दूसरा ये वाला 2, आगे यहाँ पर जो कुछ भी नहीं होता जिसके साथ उसका कोफिशिएंट 1 होता है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर y के लिए 2 आ गया। ये देखें 3 2 और 1 2, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, मतलब इसके कोफिशिएंट आपने अलग कर लेने हैं। x के यहाँ पर आ गए हैं, इनको आप x के ये हैं और ये किसके हैं y के, ठीक है। द गिवन सिस्टम विदाउट द मैट्रिक्स, दोबारा से आपने इस तरह ये पहले हम मेरे ख्याल में सवाल कर चुके हैं, इसके दोबारा आपने बगैर मैट्रिक्स डेरिवेटिव वगैरह लेकर आपने इसका जवाब निकालना है। तो ये ऊपर आ चुका है इसका जवाब ये वाला 3x माइनस 7 आया प्लस 4 e पावर t dy dt इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस ए टी पावर माइनस ई पावर माइनस टी। अच्छा यहाँ पर लैम्डा
4 माइनस लैम्डा 1 0 पहली रो है और दूसरी रो है 0 4 माइनस लैम्डा इक्वल 1। तो यहाँ पर थर्ड रो जो है 0 0 4 माइनस लैम्डा इक्वल 0 गिव। अच्छा जी, यहाँ पर देखें आपने लैम्डा की वैल्यू पर निकाल लेनी है। 4 माइनस लैम्डा है यहाँ पर इक्वल 0 है ना, यहाँ पर इसमें बताया वही देखें 0 है। यहाँ पर क्या आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू 4 ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3। यहाँ पर कितने बार आ रहा है 1 2 और 3, तो इसका आ जाएगा ये। आप निशानी याद कर लेनी है, हो सकता है कॉन्सेप्ट डिस्कवर हो, लेकिन आपने मुश्किल के लिए से इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। By applying operator method or systematic elimination on a system of linear homogeneous or linear non-homogeneous differential equation, we always get a linear functional single linear differential equation। ये इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। इस तरीके से फॉर द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy और dt equal 2x dx by dt equal 3y, then dependent variable s variables is r। कौन से वेरिएबल हैं जो कौन सा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपने वो बताना है। यहाँ मतलब जो डिपेंड नहीं कर रहा किसी पर भी। यहाँ पर ये डी यहाँ पर कोई भी कौन सा वेरिएबल है यहाँ पर मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट है। यहाँ ये तो डिपेंड कर रहे हैं, इसमें टी आएगा, ठीक है, क्योंकि टी यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन डी डी टी है तो ये इसके रिस्पेक्ट सिर्फ होगा, लेकिन यह खुद ये इंडिपेंडेंट है। द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 dy over dx plus x square y equal to x plus 3 y into 0 equal to 5 इज लीनियर है ये, ठीक है, क्योंकि पावर की क्या है 2। ये छोटी छोटी चीज़ आप याद रख सकते हैं जैसे कि उसको। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स है दिस डिटर्मिनेंट 0, देन जब स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा याद रखें, जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो क्या कहता है, उसे क्या कहते हैं ए सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब उसका जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो, डिटर्मिनेंट जब 0 होता है तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, द पीरियड ऑफ ऑसिलेटर इन द सोल्यूशन x इक्वल टू 50 sin into 20t plus 8.5 इज। तो उसका जो आंसर है वो है 0.31400। अगला जो है द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट है द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज एंड अपोज एनी चार्ज ऑफ वोल्टेज इन द सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो ये तो बहुत आसान है, ये आपने लगभग FSC में पढ़ा होगा और पहले सेमेस्टर में भी फिजिक्स में है, फिजिक्स 101 में। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम डेट है बिल्ट स्टोर चार्ज यहाँ पर बात है तो उसमें कैपेसिटर आ सकता है। एंड अपोज चार्ज ऑफ वोल्टेज, मतलब जो अपोज भी करता है, मतलब रुकावट करता है, वो कैपेसिटर है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। देखें ना, मैट्रिक्स का हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज होते हैं और इनकी जो होती है अरेंजमेंट वो क्या होती है रेक्टेंगुलर। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 0 2, तो इनकी अरेंजमेंट क्या है रेक्टेंगुलर है और ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होती है, क्या है मैट्रिक्स है। इफ डिटर्मिनेंट इक्वल 0, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल हो जाए देन यहाँ पर ये देखें डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर ये तो प्लस हो जाएगा तो इन दोनों को 0 होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के बाद जब मल्टीप्लाई होंगे तो फिर ये आ जाएगा, तो इसको 0 होना चाहिए तब 0 होंगे। दोनों में से दोनों 0 होंगे तब, या दोनों एक से आ जाएं या फिर ये तो कट जाएंगे, लेकिन ये है कि इसके साथ इनको भी कटना चाहिए। The Worksian of solution vectors x1 and x2 is 0, then the vector r। जब x1 और x2 0 जाए सोल्यूशन में, द वेक्टर क्या होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। याद रखना आपने द वर्कियन ऑफ सोल्यूशन वेक्टर x1 x2 is 0, ठीक है। सोल्यूशन वेक्टर क्या हो x1 और x2 0 हो, देन द वेक्टर r क्या होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा जी, इफ ए
1002 ये यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिए होते हैं एजन वैल्यूज़ और यहाँ पर ये सोल्यूशन दिए हुआ है, लेकिन मैं बताया कि मैं सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता। यहाँ पर ये इसमें सिंपली मल्टीप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर इसकी पावर ये इसकी पावर को शो कर रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है माइनस 3a + 2 है, यहाँ पर दोबारा से इसमें इसकी फैक्टराइजेशन की है। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद a = 1 आया है और a 2 की इक्वल आया, तो उसने a के बार में 1 2 लिख दिया। उसका करेक्ट ऑप्शन ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये मैं सब्जेक्ट था नहीं था आपको मैं समझा सही तो नहीं समझा सका, लेकिन ये है कि इससे कुछ ना कुछ आपकी तैयारी में बेहतरी आएगी। एक बार इंसान जब सुनता है वीडियो तो उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। तो आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि हम और भी वीडियो बनाते रहें। हम और भी वीडियो बनाएंगे फाइनल टर्म के हवाले से। और एक और बात यह है कि जो भी पेपर होंगे फाइनल टर्म के, चाहे वो MTH 401 के हैं या जिसके भी पेपर हैं, ख़ासकर सेकंड सेमेस्टर के, जो कि मैं ख़ुद अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो उसके जो भी पेपर होंगे तो वो हम आपके लिए साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन आपने हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा होगा और हमको फ़ायदा होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।